Hello everyone, welcome to Education Adda. I will hope that you are all safe and healthy. Next topic today is probability. In previous lecture, I telling about you basic concept of probability, history of probability. Next topic is 10th level, probability of an event. Next topic is conditional probability. I am going to start today probability of an event and some important example based on the probabilities. Now watch and listen and carefully. Probability of an event. देखिए probability of an event, किसी भी घटना की probability क्या होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा probability of an event. इवेंट क्या होता है, घटना क्या होती है। देखिए जो घटना होती है, द इवेंट इज द सबसेट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस। ऑल सैंपल स्पेस नहीं, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो आपकी घटना होती है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होती है, उपसमुच्चय होती है। आपका कोई भी सैंपल स्पेस है तो कोई भी जो घटना आपकी दे रखी हुई होगी वो घटना उस सैंपल स्पेस में मौजूद जरूर होगी। अगर आपकी कोई घटना है और वो सैंपल स्पेस में आप कह रहे हो नहीं मौजूद है तो वो घटना नहीं कहलाएगी। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, मैं आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है उसको समझाऊंगा। देखिए, इफ देयर आर small n elementary events associated with a random experiment and small m of them are favorable to an event A, then the probability of happening or occurs of A is denoted by PA and given as PA is equal to m upon n। मैं इसको वर्ड वाइज वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या कह रहा है, कोई आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया भी था। कोई आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है और रैंडम एक्सपेरिमेंट में एन एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। मतलब कोई आपका इवेंट हो रहा है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में एन एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक है ना। और एम ऑफ देम आर फेवरेबल। उन एन एलिमेंट्री इवेंट्स में जो स्मॉल एम है वो फेवरेबल हो रही हैं, अनुकूल आ रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया। फिर क्या कह रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो एम के घटित होने की अथवा आकर्ष को भी घटित होने की प्रोबेबिलिटी ए मान लिया मैंने। इज डिनोटेड बाई, जो एम के घटित होने की प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने ए मान लिया, उसके घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पीए है, और इसको गिवन, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एंड गिवन एज पीए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। अगर आया है, देखिए आपके पास कोई डाइस है, पासा है, आपने पासा फेंका। अब आपके पास पासा है, पासा फेंकने से फेंकेंगे जब तो आपको ये नहीं पता है कि उसमें एक गिरेगा कि दो गिरेगा कि तीन गिरेगा, चार आएगा कि पांच आएगा कि छह आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वही एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें ये पहले से पता ही ना हो, सर्टेन ही ना हो कि एक रिजल्ट जो है वो डेफिनिट आएगा, सर्टेन आएगा। तो आपका 1 2 3 4 5 6 अप टू कुछ भी हो सकता है। तो 1 to 6 जो है वो आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। एन स्मॉल एन आपके एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सपोज दैट आपने पासे को फेंका और पासे के फेंकने के बाद चार आ गया, सपोज दैट। तो चार जो गिनती आई है उसी को मैं क्या कहूंगा, फेवरेबल केसेस कहूंगा, अकर्स कहूंगा। घटना घटित हो रही है, मतलब पासे को फेंकने पर चार आया, तो जो चार घटना घटित हो रही है, चार आया है, तो यही तो फेवरेबल, उसी को मैं क्या कहूंगा, अनुकूल कहूंगा। वो चार आपका आया है और इसी चार आने को मैंने सपोज दैट क्या मान लिया, घटना घटित होने को मैंने क्या मान लिया, ए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करेंगे, वो पीए से करेंगे, और एंड गिवन बाई पीए अपॉन एम अपॉन एम। तो सपोज दैट पासे में 6 एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे थे और एक आपका 4 आया है,
तो इसकी 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए इज इक्वल टू 4 आया है एक बार, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 6 है, आपका 1/6 हो जाएगा 4 आने की प्रोबेबिलिटी। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है ना, आप याद रखिएगा n इज द एलिमेंट्री स्पेस इवेंट्स in any random experiment. M of them are favorable cases and let us assume that M क्या है आपका? मैंने A मान लिया, happening or occurs which is denoted by PA। तो आपका ये आपका probability of an event हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 12th लेवल का टॉपिक है ये आपका। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रतिबद्ध प्रायिकता कहते हैं। प्रतिबद्ध प्रायिकता देखिए क्या होती है प्रतिबद्ध प्रायिकता, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट कैपिटल एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई एंड एफ आर टू एसोसिएटेड इवेंट विद एस इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इफ एफ हैज अकर्ड इज डिनोटेड बाय पी अपॉन एफ एंड गिवन बाय, ये उसका फॉर्मूला है P इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा N E इंटरसेक्शन F अपॉन एन एफ। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वर्ड वाइज वर्ड। देखिए क्या कह रहा है, लेट कैपिटल एस बी द सैंपल स्पेस है। एस क्या है? कोई आपका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज द सैंपल स्पेस। तो कोई भी आपका कैपिटल एस सैंपल स्पेस है, कोई घटना हो रही है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसका एक सैंपल स्पेस बनता है, वो है एस। और इसमें दो घटनाएं ई और एफ ले ली मैंने, एसोसिएटेड इवेंट विद एस। कैपिटल एस में से दो इवेंट्स मैंने ले ली ई और एफ, ई और एफ दो घटनाएं ले ली, और कह रहा है देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ई और एफ मैंने जब दो घटनाएं ली तो ई के प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा जब एफ घटित हो चुकी होगी। ठीक है ना, ई की प्रोबेबिलिटी जब मैं निकालूंगा जब एफ घटना घटित हो चुकी होगी। एक आपका सैंपल स्पेस है, उसमें दो घटनाएं मैंने ले ली ई और एफ। ई घटना मैं निकालूंगा, ई घटना की प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा जब एफ अकर्ड, जब आपकी एफ क्या है? घटित हो चुकी होगी। जब आपकी एफ घटित हो चुकी है तो उसको मैं डिनोट करूंगा पीई अपॉन एफ। ठीक है ना, पीई अपॉन एफ। और ये दी कैसे दी है? इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा पीई अपॉन एफ, दैट इज द एफ इज अकर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है ना, जब एक घटना घटित हो चुकी है तो ई के घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसका सूत्र क्या होगा? पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे आपने पासा फेंका है और आपने 2 बार पासा फेंका है या 1 बार पासा फेंका है, तो उसमें टोटल सैंपल स्पेस 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। मैंने सपोज कर लिया एक घटना 3 आने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरी है एफ 4। तो 4 घटना घटित हो चुकी है, 4 आ चुका है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। मतलब 4 आने की प्रोबेबिलिटी मैं ज्ञात कर चुका हूं, तो आप 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। या आपने कोई डाइस है उसको 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, तो उसमें कंडीशन दे रखा होगा कि ये घटित हो चुकी है, तो इसके घटित होने की आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इस प्रकार के सवाल आपको मैं लगवाऊंगा तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लगा लेंगे। अब ये सवाल उठता है कि सर पी इंटरसेक्शन एफ को पी एफ को एन नंबर ऑफ, ये कैसे लिख लिया? देखिए ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, तो इसको मैं नंबर ऑफ एन, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में जितने भी आपके सैंपल पॉइंट्स हैं जो आप निकालेंगे उनका नंबर्स ले लेंगे और इनका नंबर्स ले लेंगे, डायरेक्ट हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये सवाल उठता है ये इसके इक्वल कैसे हो गया? इक्वल कैसे हो गया? देखिए मैं बता रहा हूं ये कैसे इक्वल हो गया। देखिए ई इंटरसेक्शन एफ है, ई और एफ है, दो प्रोबेबिलिटीज हैं, वो सॉरी दो घटनाएं हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी पी निकालना है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे रहेगा आपका और जो फेवरेबल होता है वो ऊपर रहता है। रेशियोज को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
जो आपने पढ़ा है यहाँ पे। तो ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहूं तो एनएस टोटल नंबर ऑफ स्पेस और उसमें टोटल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जिसकी मैं निकाल रहा हूं उससे डिवाइड करते हैं। तो ये निकल आया पी एफ की निकालेंगे एनएस एनएफ अपॉन एनएस, ठीक है ना। तो इसका मैं रेशियो निकालना चाह रहा हूं, तो जब रेशियो निकालूंगा तो सैंपल स्पेस से सैंपल स्पेस एनएस एनएस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन एनएफ बचेगा जो कि पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीएफ के इज इक्वल टू होता है। तो आप ये लगा लीजिएगा अथवा ये सूत्र लगा लीजिएगा। अगर ये लगाओगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालना पड़ेगी, तब आप रख पाओगे। अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना चाहते हो, आसानी से करना चाहते हो, तो टोटल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिएगा सैंपल पॉइंट्स के, और एनएफ टोटल नंबर ऑफ एफ निकाल लीजिएगा और प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ निकल आएगा। और आगे मैं अभी बताऊंगा आपको इस पर।